सभी चीजों में अगर आपको कहीं भी भिन्नता दिखाई दे तो हम बोलेंगे वो विविधता का पार्ट है। लेट्स एग्जाम्पल, अगर एक ये मान लीजिए ये एक गांव है और इस गांव में सभी क्षेत्र बटे हुए हैं। मान होता है कि इस क्षेत्र में है वो इस क्षेत्र में, मान लीजिए इस क्षेत्र में अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, इस क्षेत्र में अलग धर्म के लोग रह रहे हैं और इस क्षेत्र में अलग धर्म के और इस क्षेत्र में अलग धर्म के। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो गांव है, छोटा सा गांव, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मानने वाले लोग रह रहे हैं, यानी कि धर्म को मानने वाले लोग निवास कर रहे हैं। यानी कि उनके धर्म के बीच में हमें क्या दिखाई पड़ रही है? भिन्नता दिखाई पड़ रही है। उनके धर्म एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि भिन्न है मतलब क्या है? ये गांव क्या है? विविधता है, विविधता मूलक समाज है, यानी कि इस समाज में अंतर देखा जा सकता है। किस स्तर पे? तो धार्मिक स्तर पे देखा जा सकता है। अब एक गांव मान लीजिए, ये एक गांव है, यहां पे सिर्फ एक ही धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, सिर्फ हिंदू। तो हम यहां कहेंगे कि यहां पे हमें चूंकि धार्मिक तौर पे या धर्म के स्तर पे किसी भी प्रकार की अंतर या अलग या भिन्न या भिन्नता नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हम इसको विविधता का पार्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये एक रूप समाज है, ये भिन्न समाज है। क्योंकि इस धर्म के मानने वाले लोगों का जो रहन सहन होगा वो कहीं ना कहीं इस धर्म के मानने वाले लोगों के तुलना में भिन्न होगा। तो हमने क्या पीछे पड़ा है कि भिन्नता ही, यानी कि जो चीजें अलग हमसे दिखाई पड़ रही, भिन्न दिखाई पड़ रही, हम कहेंगे वो विविधता है। यहां भी भिन्नता पाई जाएगी, यहां भी भिन्नता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक धर्म का रहन सहन कुछ और, पहनावा कुछ और, भाषा कुछ और खान पान कुछ और होता है। किसकी तुलना में? दूसरे धर्म के मानने वाले की तुलना में। बात को समझ रहे हैं? जिस टाइप कि आपको कहीं भी भिन्नता दिखाई दे, चाहे वो धर्म के स्तर पे हो, चाहे रहन सहन के